बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हॉस्पिटल्स में रश की वजह से और कॉस्ट की वजह से बहुत से लोग हैं जो घरों पे कोरोना के मरीज़ों का इलाज कराने पे मजबूर हैं। आज की वीडियो उन अफराद के लिए है जो घरों पे अपने कोरोना के मरीज़ का इलाज करवा रहे हैं। आपने कोरोना के मरीज़ को कब हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, उसके लिए कुछ मखसूस से पैरामीटर हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ तो ये है कि आप अगर एक सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और एक मखसूस अमाउंट आपके अकाउंट में मौजूद है, तो पहले दिन से पेशेंट को अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो वो तमाम अमाउंट जो है वो 5 दिन में और 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जब पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होगी तो आपके अकाउंट के अंदर पैसा नहीं होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि पेशेंट को उसकी नीड के हिसाब से आप हॉस्पिटल की तरफ मूव करें। आमतौर पे ये देखने में आ रहा है कि एक मिडलमैन जो है, एक सफ़ेद पोश तबके से जिसका ताल्लुक़ है, उसकी अकाउंट के अंदर हम फ़र्ज़ करते हैं कि 1.5 लाख या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए जमा हैं, तो वो फ़ौरन जब उस अपने घर में मरीज़ की सिचुएशन को देखता है कि जी 90 और 91 और 92 विदाउट ऑक्सीजन आ रही है, और उसका डॉक्टर ने जब वो कोविड का टेस्ट करवाता है पॉजिटिव आता है, तो वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल में मूव करने का सोचता है। हॉस्पिटल में मूव करने के बाद वो जो अमाउंट उसके पास मौजूद है अकाउंट के अंदर, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, वो 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाती है। अब ये 4 से 5 दिन वो होते हैं जब पेशेंट 2 लीटर और 3 लीटर और 5 लीटर ऑक्सीजन पे मेंटेन करता है। इस टाइम पे पेशेंट को आप अपने घर पे रखें, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर के ऊपर मेंटेन करें। जब आप ये देखते हैं कि जी पेशेंट आपका 8 लीटर के ऊपर भी 88 और 89 पे जा रहा है, तो आपने सोचना है कि जी हमने इनको मूव करना है हॉस्पिटल की तरफ। तो वो जो पैसे आपके पास बैलेंस अकाउंट में मौजूद हैं इस टाइम पे आपके काम आएंगे, ताकि वो आगे ऑनवर्ड्स जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो कंटिन्यू हो सके। अगर वो पैसे उस टाइम से पहले खर्च हो गए तो ऑनवर्ड्स जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है आगे के लिए, उसमें आप मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इस टाइम पे जो कॉस्ट आ रही है हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से कोविड की, डाउ के अंदर जो एडवांस की पेमेंट ली जा रही है वो 75,000 और 80,000 रुपये एडमिशन चार्जेस हैं, और पर डे का जो कॉस्ट आती है कोविड के पेशेंट की वो मिनिमम भी 40,000 रुपये पर डे की कॉस्ट आ रही है। तो अब आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आपने 10 दिन पेशेंट को, तो 10 दिन के अंदर उसका जो खर्चा आया तो वो 4 लाख रुपए आ गए, तो आपकी अमाउंट ख़त्म हो गई। और पेशेंट को अब उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है एडमिशन की, तो आप मजबूर हो जाते हैं फिर वहाँ से निकाल के किसी भी गवर्नमेंट के सेक्टर में जहाँ पे ट्रीटमेंट की कोई चार्जेस नहीं, फ्री ट्रीटमेंट के अंदर ले जाते हैं। और लाजमी सी बात है कि हर किसी का दिल मुतमईन नहीं होता गवर्नमेंट सेटअप में जाने के लिए। डाउ के हवाले से ये है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, आउटपुट भी अच्छी उसकी आ रही है, और अमाउंट वाइज दूसरे प्राइवेट सेटअप से डाउ का रिज़ल्ट बहुत बेहतर है। तो चीज़ों को इस तरीके से हम मज़ीद दोबारा से उसको रिपीट कर लेते हैं कि जी जब तक पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन 4 लीटर 5 लीटर पे 94, 95, 96 चल रही है तो परेशानी की बात नहीं है, ट्रीटमेंट उसकी कंटिन्यू कीजिए। जो भी आपके कंसर्न डॉक्टर हैं जो आप जिनसे राब्ते में उनसे कीजिए, लेकिन वो हर 3 दिन और 4 दिन के बाद, हर 72 घंटे के बाद मिनिमम भी उनका एक्सरे ज़रूर करवाएं। और एक्सरे के लिए जो पोर्टेबल एक्सरे की सर्विसेज आजकल कराची में स्टार्ट हुई हैं कोविड के पेशेंट्स के हवाले से, उसका आप अदा करें। और चार्जेस उसके भी 3,500, 4,000 और 5,000 के दरमियान के हैं, तो वो एक्सरे ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ और जो टेस्ट आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि जी CRP, डी डायमर और जो बेसिक्स टेस्ट हैं उसके, वो ज़्यादा मैं इसमें भी डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आपके अपने अपने जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर आपको गाइड कर सकेंगे कि कितने कितने टाइम के बाद इसको करवाना है। जब आप ये देखते हैं कि जी आप 8 लीटर और 10 लीटर के ऊपर जा रहे हैं, सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही, तो उसके बाद आप हॉस्पिटल मूव कीजिए। लेकिन उस वक्त भी परेशान ये ना हो कि जी आपने हॉस्पिटल में मूव कर दिया तो आप पेशेंट को खो देंगे।
अच्छा सेटअप जहाँ पे पेशेंट्स की केयर अच्छी है, जहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट उसको नहीं दी जा रही, लिमिटेड मेडिकेशन के हिसाब से वो ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ पे लेके जाइए। उससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं आएगी और मल्टी ऑर्गन डैमेजेस के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे और आप कम अमाउंट के अंदर ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में पेशेंट को अपने रखने के काबिल रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के काम आएगी, आपके या आपके जानने वालों के। अल्लाह ना करे कि इसकी कभी ज़रूरत पड़े आप लोगों को, लेकिन एहतियात के तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और जो हालात नज़र आ रहे हैं कि किसी ने इससे बचना नहीं है, हर किसी ने इस मुश्किल मरहले से गुज़रना है। किसी पे बहुत हल्के से होके गुजर जाएगा तो किसी पे सख्त भी होगा। अपना और अपने जानने वालों का ख्याल रखिए और मेरे लिए ख़ुसूसी तौर पे दुआ करते रहिए। आपकी दुआओं का तालिब, डॉक्टर फैसल इमाम।